Hello and welcome to Hope to Shanti Yadav, bringing hope, changing lives. सर आज ज्योग्राफी कवर करेंगे जिसमें पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे। सर पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको कंट्री से रूबरू होना क्यों जरूरी है? सर ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही लोकेशन बेस्ड है। आपको लोकेशन पता होगी तभी तो आप वहाँ की फिजियोग्राफी बता पाएंगे, तभी तो आप वहाँ का क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन बता पाएंगे। तो सर पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड जानना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि कंट्रीज पता होंगी। और इंटरनेशनल रिलेशन में सर पूरा खेल किसी का है? कंट्रीज का खेल है कि कौन सी कंट्रीज या जेरूसलेम का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और फलस्तीन के बीच में, आपको कैसे पता चलेगा वो कहाँ पर है और क्यों कॉन्फ्लिक्ट है? तो सर ये पता जब चलेगा जब आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड से आप रूबरू होंगे। ट्रस्ट मी कि आपको कंट्रीज याद नहीं करनी पड़ेंगी, आप बस आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएंगी। और जैसा मैं कह रहा हूं बस वैसे करते जाइए, पूरा वर्ल्ड का मैप आपको याद हो जाएगा। और जो चैंपियन है पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड में, उनसे मेरा एक सवाल है। आप मुझको बताइए कि एंग्लो अमेरिका और साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? यानी लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका क्या सेम है? क्या एंग्लो अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका सेम है? आप मुझको ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कौन सी कंट्रीज एंग्लो अमेरिका में आती हैं, कौन कौन सी नॉर्थ अमेरिका में, कौन कौन सी लैटिन और साउथ अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। 7 कॉन्टिनेंट है: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सर अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है तो कोई कंट्री नहीं है, तो ये कॉन्टिनेंट आउट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में केवल ऑस्ट्रेलिया है, तो ये एक कॉन्टिनेंट अपने आप ऑटोमेटिकली लर्न हो गया। बचे सर 5 कॉन्टिनेंट, जिनमें से 3 आज हम पूरे पढ़ेंगे: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। 2 हम बाद में पढ़ेंगे। ये 3 सर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अफ्रीका बहुत बल्कि है। लेकिन सर घबराइएगा नहीं, आपको सब याद हो जाएगा, बस आप ट्रस्ट रखिए। आइए शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो अपनी अपनी एटलस उठा लीजिए आप, जो भी है आपके पास, और उसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ओपन कर लीजिए और आप पहुंचिए मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर में, जहां पर आपको एक रिवर दिखेगी जिसका नाम है रियो ग्रांडे रिवर। ये सर रिवर जो बॉर्डर बनाती है यूएसए और मैक्सिको के बीच में और जाके मिल जाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको से। देखा आपने? इसके ऊपर 2 कंट्रीज है सर रियो ग्रांडे रिवर के ऊपर। कौन कौन सी? यूएसए और कनाडा। बस आप देखिए अभी। और इसके नीचे है मैक्सिको। रियो ग्रांडे रिवर के नीचे कौन सी कंट्री है? मैक्सिको। और उसके नीचे जो कंट्रीज हैं मैक्सिको के नीचे, ग्वाटेमाला। केवल आप देखिए, अभी मैं आपको डिफरेंस सब समझाऊंगा, आप बस नाम बहुत कॉशियसली देखिए। ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। पनामा तो आपने सुना होगा, पनामा पेपर लीक से। तो कितनी कंट्रीज हो गई? 2 ये हो गई, 2 4 3 7 और मैक्सिको 8। तो यहाँ पर 8 कंट्रीज हैं। वहां पे आपने ऊपर देखी थी 2 कंट्रीज, टोटल कितनी हो गई? 10 कंट्रीज, है ना? अब आप खोलिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आप बस खोलिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, खोलिए। आप ब्राजील को सेंट्रल पॉइंट रखिए और इससे देखिए कि आपको 10 कंट्रीज टच करते हुए मिलेंगी। सर कौन कौन सी 10 हैं? देखिए, फ्रेंच गिनिया, सूरीनेम, दिख रहा है आपको? ये सूरीनेम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, बोलोविया, पराग्वे, और देखिए ये अर्जेंटीना भी टच हो रहा है, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। ये 10 कंट्रीज टच हो रही हैं ब्राजील से। तो आप ऐसे बना लीजिए, ब्राजील ये हो गया और 10 कंट्रीज ऐसे ऐसे टच हो रही हैं। ठीक है? और 2 कंट्रीज सर ऐसी हैं जो टच नहीं हो रही हैं, वो हो गया इक्वेडोर और चिली या चाइल। सर ये इक्वेडोर का नाम इक्वेडोर क्यों है? क्योंकि देखिए इक्वेटर से पास हो रही है, दिख रहा है ना, इक्वेटर से पास हो रही है, तो इक्वेडोर याद हो जाएगा आपको। और ये चाइल, ये 2 कंट्रीज जो हैं जो टच नहीं हो रही हैं। तो 10 जो टच हो रही हैं प्लस 1 ब्राजील प्लस जो 2 टच नहीं हो रही हैं, टोटल हो गई 13 कंट्रीज। यहाँ पर कितनी हो गई? 13। और इसके ऊपर कितनी हो गई? इसके ऊपर पूरी कितनी हो गई? 10 कंट्रीज। तो टोटल साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका मिला लें तो कितनी कंट्रीज हो गई सर? 23। सर नंबर से याद कीजिएगा, तुरंत याद होगा आपको। यहाँ तक क्लियर है सर? अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो मैंने सवाल आपसे पूछा था वो लैटिन अमेरिका, एंग्लो अमेरिका वाली बात। ठीक है? देखिए यहाँ पर आइए सर, ये जो बॉर्डर था, ये जो देख रहे हैं ना बॉर्डर, रियो ग्रांडे रिवर जो
बॉर्डर बनाया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको के बीच में, जो बॉर्डर बना रही है, तो ये जो रिवर है इसके ऊपर जो कंट्रीज हैं उनको बोलते हैं एंग्लो अमेरिका। तो सर एंग्लो अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाएंगी? कनाडा एंड यूएसए। सर ये जो अलास्का है वो यूएसए का ही पार्ट है, देखिए यहाँ नीचे लिखा है यूएसए, तो उसको काउंट मत कीजिए, है ना, वो यूएसए का ही पार्ट है, यूएसए हमने काउंट कर लिया। तो एंग्लो अमेरिका क्या है? जो रिवर है रियो ग्रांडे रिवर, उसके ऊपर जो कंट्रीज हैं वो कहते हैं एंग्लो अमेरिका, और उसके नीचे जितनी कंट्रीज हैं उनको बोलते हैं लैटिन अमेरिका। यानी सर लैटिन अमेरिका में कौन सी कंट्रीज आएंगी? ये मैक्सिको से लेकर ये ग्वाटेमाला होते हुए पनामा होते हुए सारी कंट्रीज 13, तो ये है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है सर, तो इसको बोलते हैं एंग्लो अमेरिका। तो रिवर को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको तुरंत डिस्टिंक्शन पता चलेगा कि एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका में क्या डिफरेंस है। ये आपको समझ में आ गया? सर तो नॉर्थ अमेरिका क्या है? देखिए जो आपने ये मैक्सिको से देखा इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। क्यों सर? सेंट्रल में पड़ता है इसलिए सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल अमेरिका है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एंग्लो अमेरिका क्या हो गया? यूएसए प्लस कनाडा। कंट्रीज के नाम अभी याद नहीं हो रहे, याद हो जाएंगे, बस आप समझिए इस चीज को। और ये लैटिन अमेरिका में क्या है? जो उससे नीचे जितनी भी कंट्रीज हैं, यानी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज प्लस साउथ अमेरिका में जो कॉन्टिनेंट में जितनी कंट्रीज हैं वो सारी हो गई। साउथ अमेरिका में कौन सी है? साउथ अमेरिकन वाली जितनी है, जो लैटिन जो ब्राजील और बिल्कुल अगल बगल जितनी थी, यानी कौन कौन सी? 10 + 1 + 2, 10 जो ब्राजील से टच हो रही है, ब्राजील खुद, और दो दो टच नहीं हो रही, इक्वाडोर और चिली। ये हो गई साउथ अमेरिका। सर नॉर्थ अमेरिका क्या है? सर नॉर्थ अमेरिका है एंग्लो अमेरिका प्लस सेंट्रल अमेरिका। यानी नॉर्थ अमेरिका क्या है? जो कॉन्टिनेंट है, ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको से लेकर ये पनामा तक, यानी सेंट्रल अमेरिका प्लस नॉर्थ अमेरिका, ये एंग्लो अमेरिका इज इक्वल टू नॉर्थ अमेरिका। डिस्टिंक्शन पता चल रहा है? एंग्लो अमेरिका इज नॉट इक्वल टू नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज एंग्लो अमेरिका प्लस सेंट्रल अमेरिका, और लैटिन अमेरिका इज नॉट इक्वल टू साउथ अमेरिका। लैटिन अमेरिका इज इक्वल टू सेंट्रल अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज साउथ अमेरिका। इज दिस क्लियर? ये आपको समझ में आ रहा है? और कंट्रीज कैसे याद होंगी? सर कंट्रीज याद करने का बस एक ही तरीका है, आपको बस ये 2 दिन करना है, सिर्फ 2 दिन, और ये कंट्रीज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए। सिर्फ आपको क्या करना है सर? 5 बार केवल नाम लेना है, याद नहीं करना है, केवल नाम लेना है। ग्वाटेमाला 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 ग्वाटेमाला, बेलीज 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 बेलीज, होंडुरस 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 होंडुरस, एल सल्वाडोर एल सल्वाडोर एल सल्वाडोर। ये बस करना है आपको 2 दिन, और बस एक एक टाइम, रोज एक एक बार पूरी कंट्रीज जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके नाम बस 5 बार लेने हैं। आपको सर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए इस चीज पर। तो आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं। ये जो महाबली है अफ्रीका, इसमें इतनी ढेर सारी कंट्रीज हैं, तो इसको कैसे टैकल करें? ट्रिक है सर, बहुत आसानी से टैकल हो जाएगा। आप यहाँ पर आइए, माफ कीजिएगा, ये मैंने फिर से मैं लिख देता हूँ। देखिए ये अफ्रीका में 3 लाइन पास हो रही हैं, कौन कौन सी? ये हो गई इक्वेटर, ठीक है, और यहां पर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिल्कुल सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तीनों पास होती हैं, और ये 23.5 होता ना, ये तो आपको याद होगा 23.5 डिग्री, ये भी 23.5, ये नॉर्थ है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अब सर इसको याद कैसे करें? इतने बड़े कंट्रीज को, इतने बड़े कॉन्टिनेंट को याद कैसे किया जाए? देखिए इक्वेटर में 6 कंट्रीज हैं जो इक्वेटर से पास हो रही हैं, ठीक है, आपको नंबर याद रखने। 6 कंट्रीज जो पास हो रही हैं, 6 हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास हो रही हैं, और कैप्रिकॉन से पास हो रही हैं 5। ठीक है, पहले इनको देख लेते हैं, या ऐसा करते हैं दोस्तों, आपको पहले स्ट्रक्चर याद करवाता हूँ फिर कंट्रीज याद करवाता हूँ। देखिए है कि ऊपर हैं 2 कंट्रीज जो इससे पास नहीं होती, इसके ऊपर हैं, और 5 के नीचे हैं 2 कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से पास नहीं होते, उसके नीचे। ठीक है, तो 5 2 6 2, यहाँ पे 6 हैं, और 6 के बाद यहाँ पर 7 और 7, यानी इक्वेटर के ऊपर भी 7, इक्वेटर के नीचे भी 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया है, इससे जो कंट्रीज टच हो रही हैं वो है 13 कंट्रीज।
टोटल कर लीजिए इतनी कंट्रीज हैं अफ्रीका में, मेनलैंड। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, 6-2 5-2, यहाँ पे 6 है, 6 7 7 13। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इक्वेटर से। सर ये रहा इक्वेटर, इसमें कितनी कंट्रीज है? 6। देखिएगा, गैबोन पहली कंट्री, गैबोन गैबोन गैबोन, बोलिए गैबोन। कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसको जायरे भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, फिर ये देखिए पास हो रही है किससे? युगांडा, केन्या और ये सोमाली। कितनी कंट्रीज हो गई? 6। कौन कौन सी सर? गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या एंड सोमाली रिपब्लिक। ठीक है दोस्तों, तो 6 कंट्रीज हो गई। अब आइए आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ये कहाँ है? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डॉटेड लाइन। 6 कंट्रीज देखिए, ये देखिए वेस्टर्न सहारा दिख रहा है आपको, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। 6 कंट्रीज हो गई, कौन कौन सी? वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। ठीक है, 6 यहाँ हो गई। और नीचे आइए आप टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, इसमें 5 कंट्रीज पास हो रही, कौन कौन सी? नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, सर जिम्बाब्वे पास नहीं हो रहा, ये देखिए यहाँ से गई है तो जिम्बाब्वे मत इंक्लूड कर लीजिएगा, मोजाम्बिक से पास हो रही है और मेडागास्कर। ये 5 कंट्रीज हैं, कौन कौन सी सर? नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। यानी इक्वेटर से 6, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 6, कैप्रिकॉर्न से 5। ठीक है, इतना याद हो गया। अब देखिए, नहीं याद हुआ तो इसको बस आप पॉज करके इनका नाम एक बार फिर से देख लीजिए, और आपको रट्टा नहीं मारना है, एक दिन में याद नहीं करना, जो मैंने आपको 2 दिन करने के लिए कहा है उसको कीजिए और आपको ऑटोमेटिकली याद होंगी। और आप इंटरकनेक्ट एंड कोरिलेट कर पाएंगे, जब आप कोई भी चीज पढ़ेंगे, कोई भी कंट्री का नाम देखेंगे न्यूज़पेपर में, आप वहां पर उस कंट्री पर पहुंच जाएंगे अपने आप, आपका ब्रेन वहां पर आपको ले जाएगा। सर ये जो इक्वेटर, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर 2 कंट्रीज मैंने बोली थी, ये कौन कौन सी है? मोरक्को एंड तुनिशिया। ये दिख रहा है तुनिशिया, ये रहा मोरक्को, मोरक्को एंड तुनिशिया। और ये जो 5 के नीचे 2 कंट्री हैं वो है ये, देख रहे हैं सर, लिसोथो एंड स्वाजीलैंड। ठीक है, तो 5 के ऊपर नीचे 2 और 6 के ऊपर 2, 2 2 ये याद हो गई है ना। अब हम वापस इक्वेटर पे आ जाते हैं। सर इक्वेटर पे देखा आपने कितनी कंट्रीज थी? 6। इसके ऊपर कितनी बताई थी मैंने? 7। और नीचे कितनी? 7। सर नीचे से शुरुआत करते हैं। पहली कंट्री अंगोला, जाम्बिया, मलावी, तंजानिया, तंजानता है तंजानिया, बुरुंदी और यह है रवांडा। तो बुरुंडी, रवांडा, तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, अंगोला। सर ये तो 6 हुई। सर ये जिम्बाब्वे, ये भी तो टच नहीं करता था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, ये इन दोनों के बीच में है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में। कितनी कंट्रीज है? 7। 7 कौन कौन सी? अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा। ठीक है दोस्तों, 7 कंट्रीज हो गई, कौन कौन सी? अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, तंजानिया और यहाँ पर बुरुंडी और रवांडा, माफ कीजिएगा रवांडा। ठीक है, कितनी कंट्रीज हो गई? 7 कंट्रीज हो गई, 4 रवांडा। ठीक है, बुरुंडी एंड रवांडा, तो 7 कंट्रीज ये हो गई। अब देखते हैं कि इस इक्वेटर के ऊपर जो 7 कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं। थोड़ा सा हेक्टिक एक्सरसाइज है, पर बस एक बार करनी है, रोज नहीं करनी है। इसके ऊपर 7 कंट्रीज है इक्वेटर के ऊपर, कौन कौन सी सर? जो ये से टच नहीं हो रही हैं। देखिए, आपने मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, तो ये कैंसर से जा रही हैं, तो इनको काउंट नहीं करना। अब देखिए ये बुर्किना फासो, क्या है? बुर्किना फासो दिख रहा है सर, नाइजर, थर्ड सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। सर यही 7 काउंट करनी है आपको, क्योंकि यही इसके बीच में है। किसके बीच में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में। सर ये भी तो हैं, हाँ सर ये भी हैं, पर ये 13 में काउंट करेंगे हम। कौन कौन सी? ये गल्फ ऑफ गिनिया है, दिख रहा है, ये 13 कंट्रीज जैसे टच हो रही हैं, इनको हम अलग से काउंट करेंगे। इतनी चीज समझ में आ रही है आपको? एक मिनट में इसको
तो अब ये 7 आपको ऊपर वाली समझ में आई कौन कौन सी है? बुर्किना फासो, नाइजर, थर्ड सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कितनी हो गई? 3 3 6, तो 6 के ऊपर 7, नीचे भी 7। 7 नीचे कौन कौन सी थी? अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा। ऊपर कौन सी है? बुर्किना फासो, नाइजर, छठ, सुदान, इरिट्रिया, इथियोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है सर, तो आपको कौन कौन सी याद हो गई? इक्वेटर की 6, ऊपर कैंसर की 6, कैप्रिकॉन की 5, कैप्रिकॉन के नीचे 2, 6 के ऊपर 2 और 6 के नीचे 7, ऊपर 7। और यहाँ पे जो गल्फ ऑफ गिनी से टच है वो है 13। ये डायग्राम है। इस स्ट्रक्चर को याद में रखेंगे तो कोई कंट्री छूटेगी नहीं और सारी की सारी याद हो जाएंगी। अब ये 13 कौन सी है गल्फ ऑफ गिनिया में? देखिए ये गल्फ ऑफ गिनिया है, दिख रहा है सर? यहाँ से शुरू कीजिए। पहली कंट्री है सेनेगल, सेनेगल देख रहे हैं सर? फिर एक गैम्बिया, यहाँ पर एक गैम्बिया, ये यहाँ पर। फिर ये गिनी बिसाओ, फिर ये गिनिया, सायरा लियोनी, हनी लियोनी नहीं सर, साहिरा लियोनी, हाँ। लिब्रिया, ऐसे याद कर सकते हैं आप, लेकिन लिब्रिया उस एक्ट्रेस के नाम पर याद किया जा सकता है। लिब्रिया, कोटे डी आइवरी, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, और ये है इक्वेटोरियल गिनिया। ये सर जो देख रहे हैं ये इक्वेटोरियल गिनिया। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये सब 13 कंट्रीज हैं जो गल्फ ऑफ गिनिया से टच होती हैं। तो सर आपके सवाल भी यहीं से लग जाएंगे। इक्वेटर से पूछ ले अफ्रीका में कौन सी कितनी कंट्रीज पास होती है मेनलैंड से, तो आप क्या जवाब देंगे? 6 कंट्रीज। कैंसर से 5। तो ऑटोमेटिकली हमने ऐसे याद किया है कि कंट्रीज तो याद हो ही जाएं लेकिन क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएं यहीं से। ठीक है, तो आपको कंट्रीज याद होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1-2 दिन का। जैसा कि मैंने कहा आपको एक्सरसाइज वही करनी है, एक नाम को 5 बार बोलना है और इस स्ट्रक्चर को याद में रखते हुए ये चीजें बोलनी है। आज हमने कौन कौन से कॉन्टिनेंट पढ़ लिए सर? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है ना? तो आज आपको ये सेशन कैसा लगा हमको जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिएगा जो मैंने आपको एंग्लो अमेरिका लैटिन अमेरिका वाला सवाल पूछा था। हालांकि मैंने उत्तर दे दिया है लेकिन आप एक बार लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।